नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुकृत और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं आपकी जिंदगी से जुड़े असली मामलों और उनके कानूनी समाधान की। आज का विषय खास है, बेहद भावुक भी और बेहद जरूरी भी। क्या कोई लड़की आपसे प्यार में यह कहे कि मैं तुमसे शादी करूंगी, आप पर भरोसा करके आप उसके साथ रिश्ता बना लें और फिर वो आपको छोड़ दे या किसी और से शादी कर ले, तो क्या यह सिर्फ दिल तोड़ने की बात है या कानूनी अपराध भी है? आप में से कई युवा इस सवाल से गुजर चुके होंगे और कई ऐसे भी होंगे जिन्हें आज भी ये बात साल रही है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या शादी का झूठा वादा करके प्यार में फंसाना कानूनी अपराध है? लड़का अगर धोखा खाए तो उसके पास क्या विकल्प हैं? आईपीसी की कौन सी धाराएं लगती हैं? सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले हैं? पुलिस में शिकायत कैसे करें? और सबसे जरूरी, कानून क्या कहता है और समाज क्या समझता है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे युवाओं तक ये सच्चाई पहुंचे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अक्सर ऐसा होता है कि लड़की और लड़के के बीच प्यार होता है, रिश्ता धीरे धीरे गहराता है और लड़की कहती है, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। लड़का उस पर पूरा भरोसा कर लेता है, अपने पैसे खर्च करता है, कभी कभी तो करियर भी छोड़ देता है और कई बार शारीरिक संबंध भी बना लेता है। लेकिन कुछ महीनों बाद लड़की की शादी कहीं और हो जाती है या फिर वो ये कह देती है कि मेरे घर वालों ने मना कर दिया। अब लड़का खुद को अकेला, टूटा हुआ और ठगा हुआ महसूस करता है। सवाल ये है, क्या ये धोखा है और क्या लड़का न्याय पा सकता है? देखिए, कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी और को जानबूझकर गुमराह करता है, झूठा वादा करता है और उस वादे का फायदा उठाकर संबंध बनाता है या कोई लाभ लेता है, तो वो अपराध हो सकता है। जैसे कि आईपीसी सेक्शन 417 चीटिंग यानी धोखाधड़ी। अगर कोई व्यक्ति धोखे से किसी को हानि पहुंचाए तो उसे इस धारा के तहत दोषी माना जाएगा। इसकी सजा 1 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। फिर है आईपीसी सेक्शन 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी से पैसे, उपहार या सेवा ले और बाद में धोखा दे, ये गंभीर अपराध है। इसकी सजा है 7 साल तक की जेल और जुर्माना भी। अब आईपीसी सेक्शन 376 रेप। अगर शारीरिक संबंध बने हों, अगर लड़की ने केवल शादी के झूठे वादे पर संबंध बनाए और शादी का इरादा नहीं था, तो ये रेप माना जाएगा। इसकी सजा 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। लेकिन ये तभी लागू होता है जब यह साबित हो कि लड़की को शुरू से ही शादी का इरादा नहीं था। चलिए अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है। सबसे पहले केस नंबर 1, प्रमोद सूर्यभान बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2015। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अगर किसी लड़की का शादी का वादा सिर्फ झांसा था और उसने संबंध बनाए तो यह सेक्शन 376 के तहत रेप हो सकता है। लेकिन केस नंबर 2, महेश्वर टिगा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड 2020 में कोर्ट ने कहा, अगर दोनों बालिग हैं और आपसी सहमति से संबंध बने और बाद में शादी न हो पाए तो यह रेप नहीं माना जाएगा। यानी यह पूरा मामला केस दर केस निर्भर करता है कि लड़की का इरादा शुरू से धोखा देने का था या नहीं। सबसे पहला कदम, आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अपने क्षेत्र के थाना में जाकर लिखित शिकायत दें। इसमें यह जरूर लिखें कि लड़की ने शादी का झांसा दिया, संबंध बनाए या फिर पैसे या उपहार लिए। ऐसे मामलों में आईपीसी सेक्शन 417, 420, 376 अगर लागू हो और आईपीसी 506 यानी धमकी देने जैसी धाराएं लग सकती हैं। अब अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो आपको न्यायालय में केस करना चाहिए। आप मजिस्ट्रेट के पास धारा 156(3) के तहत आवेदन दे सकते हैं या फिर सीधे प्राइवेट शिकायत के रूप में भी केस कर सकते हैं। और अगर आपको आर्थिक या मानसिक नुकसान हुआ है
जैसे पैसा खर्च हुआ हो, उपहार दिए हों या मानसिक प्रताड़ना मिली हो, तो आप हर्जाना यानी कॉम्पेंसेशन के लिए सिविल सूट भी दायर कर सकते हैं। आपके पास जो भी सबूत हों उन्हें संभाल कर रखें, जैसे कि व्हाट्सएप चैट्स या कॉल रिकॉर्ड्स, फोटो या वीडियो अगर मौजूद हैं, लड़की द्वारा शादी का वादा किसी भी रूप में, होटल बिल, गिफ्ट की रसीदें या बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, और अगर कोई गवाह है जिसने कुछ देखा या सुना हो तो उसकी जानकारी भी बहुत जरूरी है। याद रखिए, कोर्ट में इमोशन नहीं, सबूत बोलते हैं। अगर लड़का गलत हो तो क्या? कई बार ऐसा भी होता है कि लड़के भी झूठे आरोप लगाते हैं और लड़की के ना कहने के बाद भी जबरन फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में कोर्ट उस केस को झूठा मान सकती है और लड़के पर भी आईपीसी 211 यानी झूठा केस दर्ज करने की धारा लग सकती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप या आपके किसी जानने वाले को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा है, तो प्लीज चुप मत रहिए। कानून सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, लड़के के लिए भी है। भारत का संविधान सबको बराबरी का हक देता है, बस आपको हिम्मत और सबूत की जरूरत होती है। और हां, ये वीडियो किसी जेंडर के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ न्याय के हक में है। दोस्तों, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसी का भरोसा तोड़ना, उसकी भावनाओं से खेलना और उसे नुकसान पहुंचाना अपराध है, चाहे वो लड़का करे या लड़की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको लगता है कि किसी जरूरतमंद तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।